एक बार एक दीक्षा में जाने का हुआ। दो भाई बात कर रहे थे। मैंने उनको बात करते हुए सुन लिया। एक भाई दूसरे भाई को बोल रहे थे, आजकल तो धड़ाधड़ सब दीक्षा ले रहे हैं, किसी को जैसे माँ बाप की पड़ी ही नहीं है ना। स्वयं महावीर स्वामी भगवान ने माता पिता की मृत्यु के बाद दीक्षा ली थी, तो फिर आज ये क्या नया ट्रेंड चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि सब बस एक के पीछे एक जा ही रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। उनकी बात सुनकर बहुत शौक लगा। ऐसे लगा जिस वीर के शासन में हम जी रहे हैं, हमको अब तक ये भी नहीं पता कि अगर उन्होंने माता पिता की मृत्यु के बाद दीक्षा ली है तो उसका रियल रीज़न, उनका कारण क्या था। रीड बिटवीन द लाइन्स। बाहर से सब कुछ दिखता है, लेकिन उनके अंदर की भावना क्या थी, शायद हम वो नहीं पहचान पाए, या फिर पहचानना चाहते भी नहीं हैं। लेकिन नहीं, ये भ्रम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। महावीर स्वामी भगवान ने गर्भ में हलन चलन बंद कर दिया था। दीक्षा माता पिता की मृत्यु के बाद ली थी, वो सब हम जानते हैं। लेकिन क्या किसी ने ये नहीं देखा, क्या किसी ने ये नहीं सोचा कि माता पिता को दुख नहीं हो, इसीलिए उनका ये डिसीजन था। तीन ज्ञान के धनी ऐसे अरिहंत परमात्मा जानते थे कि उनकी दीक्षा की बात सुनकर अगर वो दीक्षा ले ले तो माता पिता को अतिशय बहुत सारा राग होने के कारण उनकी मृत्यु हो सकती है। अरे करुणा के भंडार ऐसे महावीर स्वामी भगवान, कैसे वो ये बर्दाश्त कर पाए कि उनकी दीक्षा से किसी की मृत्यु हो जाए, माता पिता की मृत्यु हो जाए। फिर तो हम ही कहते, कैसे भगवान, माता पिता की हत्या कर दी, ऐसी दीक्षा ले ली। अरे नहीं, उनका तो सिंपल यही लॉजिक था, यही एंगल था कि माता पिता की मृत्यु ना हो जाए, शासन की हिलना ना हो जाए। लेकिन हमने क्या सोचा। आप तो कहोगे कि आज भी जब दीक्षा लेते हैं, कोई भी मुमुक्षु दीक्षा लेता है, तब माता पिता को दुख तो होता ही है ना। तभी भी महावीर स्वामी भगवान ने दुखों के कारण ही उनकी मृत्यु के बाद दीक्षा ली थी। तो आज भी माता पिता को दुख तो होता ही है ना। अरे हम कहाँ मना कर रहे हैं, दुख वियोग का होता है, एक आँख में आंसू खुशी का भी तो होता है ना। क्यों हम वो गौरव, उनके चेहरे की चमक, वो गर्व कि हम रत्न कुक्षी माता है पिता है, वो हम क्यों नहीं देख सकते। जब घर की स्थिति अच्छी नहीं हो, माता पिता आर्थिक मैनर में डिपेंडेंट हो, उन्हें डेली लाइफ के लिए किसी की ज़रूरत हो, खुद कुछ भी नहीं कर पाते हो, तो स्वयं गुरु भगवंत कहते हैं कि बेटा अभी दीक्षा नहीं, बेटी थोड़ा रुक जाओ, दीक्षा के पहले भी शासन है, माता पिता की सेवा भी है। लेकिन शायद हमने वो कभी देखा ही नहीं ना। चलो, महावीर स्वामी भगवान ने माता पिता की मृत्यु के बाद दीक्षा तो ली ना, लेकिन हम तो दीक्षा का भी विरोध करते हैं। हम चाहते क्या है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो करो, मैंने जो किया है वो करो। लेकिन धर्म ये ज़रूर कहता है कि भगवान ने जो कहा है वो करो। ऐसा एकांत एंगल कि माता पिता की मृत्यु के बाद ही दीक्षा लेना है, ये हम कैसे पकड़ सकते हैं। जिन शासन अनेकांत को मानता है, एकांत को नहीं ही मानता है। और अगर ऐसे एकांत एंगल पकड़ ले तो इसका मतलब तो ये होता है कि भगवान को कॉपी करो। तो फिर मैं आपको पूछती हूँ कि क्यों महावीर स्वामी भगवान को ही कॉपी करना। कहो ना आदिनाथ भगवान को कॉपी करो, उन्होंने तो माता पिता की जीवित अवस्था में ही दीक्षा ली थी ना। चलो, उनको कॉपी करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सबके चहेते, सबके प्यारे गिरनार मंडन नेमिनाथ भगवान, उनको कॉपी करते हैं। उनको तो रथ पर, शादी के रथ पर, बारात में पशुओं के ऊपर करुणा आके रथ मोड़ दिया था। तो क्या जिसको वैराग्य आए, अगर नेमिनाथ भगवान को कॉपी करो तो जिसको वैराग्य आए, पहले शादी करने के लिए जाओ, एंगेजमेंट करो, फिर रथ मोड़ दो, फिर गिरनार के ऊपर जाके दीक्षा ले लो। क्या वैसे करना चाहिए? किसको कॉपी करें, आप ही बता दो। आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान या महावीर स्वामी भगवान? अरे अभी तो समझो,
हम सब की कोई लायकात नहीं है कि हम एक अरिहंत को कॉपी कर पाए, भगवान को कॉपी कर पाए। वीर प्रभु को कान में खिल्ले डाले गए थे। अरे सांप पैरों पे डस रहा था, खुद की साधना में एक हलन चलन भी नहीं हुई। एक ही रात में इतने सारे संगम के उपसर्ग हुए, बट फिर भी टस से मस नहीं हुए भगवान। और हम कहते हैं भगवान ने जो किया है वो करो। अरे पहले सोचो तो सही, भगवान ने क्या किया है। शायद ऐसा बोलने वाले हैं ना, उन्होंने कभी शासन को समझा ही नहीं है, कभी भगवान को समझा ही नहीं है। अगर समझा होता ना तो कभी ऐसे नहीं कहते हैं, उल्टा ये कहते कि भगवान के कितने उच्च आदर्श है, क्या माता पिता के लिए उनका सम्मान था। जब कोई बेटा या बेटी माता पिता के सामने बोलता है, जब उनकी बात नहीं मानता है, अरे शादी करते ही घर से अलग, नया घर, माता पिता से अलग, करियर के लिए अब्रॉड चले जाते हैं। जिस माँ ने सिखाया उसी माँ के सामने बेहद बुरी तरह से जवाब देते हैं। जिन्होंने छलना सिखाया उनसे ही हम मुंह फेर के भाग जाते हैं। हमारे लिए हमारी फ्रेंड्स, हमारी स्टेटस, हमारा रेप्यूटेशन वही प्रायोरिटी है ना। तब माँ बाप कहाँ गए, मैं आपको पूछती हूँ। अरे जब कोई दीक्षा लेता है ना, उनको आप बोलते हो, उनको आप पूछते हो कि जिस वीर के शासन में तू जा रही है ना, उस वीर ने भी माता पिता की मरने के बाद दीक्षा ली थी, तो फिर तो ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन जब कभी कोई माता पिता के सामने बोलता है, उनका आदर नहीं करता है, तब कोई कहता है कि जिस वीर ने माता को नुकसान, प्रॉब्लम, दर्द ना हो उसलिए हलन छलन बंद कर दिया था, तब कोई कहता है कि वो वीर जैसे बनो। आपसे धर्म नहीं होता, माता पिता की सेवा तो हो सकती है ना। सब दीक्षा नहीं ले सकते, लेकिन संसार में रह के भगवान सम ऐसे माता पिता का आदर तो कर सकते हैं ना। माता पिता कुछ भी कहे आज हमसे नहीं होता है। माँ रो रो कर कहे, बेटा ये मत खा, भगवान ने मना बोला है, आलू प्याज मत खा, उसमें जीव है। मानती हूँ आलू प्याज में जीव दिखते नहीं हैं, लेकिन वो माँ जिसने आपको जन्म दिया है वो आपके सामने रो रो कर बोल रही है, आंसू गिरा गिरा कर बोल रही है, बेटा मत कर। वीर की खुशी के लिए नहीं तो उस माँ की खुशी के लिए तो कर दो। जीव नहीं दिखते, लेकिन माँ एक इतना बड़ा जीव है, आपको साक्षात जिसने जन्म दिया है उसके आंसू तो दिखते हैं ना, उसके लिए तो त्याग दो। बस आपसे यही विनंती है, नेक्स्ट टाइम किसी दीक्षार्थी को ये मत पूछना कि बेटा वीर के जैसे तू भी माता पिता के जाने के बाद दीक्षा लेना, लेकिन ये ज़रूर बोलना जब कोई बेटा या बेटी अपने माता पिता की बात नहीं माने, तब ये ज़रूर कहना कि बेटा उस वीर ने बहुत अच्छा सिद्धांत हमको दिया है, माता पिता के लिए जिसने हलन चलन बंद कर दिया, माता पिता की खुशी के लिए उनको नुकसान नहीं पहुँचे, वो कहीं मर न जाए, उसके लिए खुद की दीक्षा भी लेट ले ली, साधना भी रुका दी। अरे शासन की स्थापना भी एक एंगल से जिसने शासन को भी सेकेंडरी रखा, माता पिता को ऊपर रखा, उस बेटे या बेटी को कहना कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा शासन है, उस वीर की तरह तू भी अपने माता पिता को सम्मान करना, आदर करना, रिस्पेक्ट करना। बस इतनी ही प्रार्थना है आपसे। जिन आज्ञाव्रत कुछ भी कहा हो तो मैं क्षामि दुग्धम। जय जनशासन, जय महावीर। चारित्र धर्म निवंदना, श्रमण धर्म निवंदना, संयम धर्म निवंदना।